बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खुशी है कि मेरे भतीजे को एक झूठे केस में गिरफ़्तार किया गया और नामूस रसालत के हम आशिक हैं और हम जो कोई नामूस रसालत और हरम शरीफ की तौहीन करे, उसकी तज़हीक करे, हम उस पर लानत भेजते हैं। इवन मरियम औरंगज़ेब अगर ये कह दे कि राशिद शफ़ीक जो है उस दिन मदीना शरीफ में था, हरम में था, तो मैं ये भी कबूल कर लूँगा अगर उनकी स्पोक्स पर्सन ये कह दे। ये सिर्फ़ एक आदमी है, गंदा आदमी है, जिसके बारे में आबद शेर अली कहता है, उसका वालिद कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं। ये उजरती कातिल है और आते सार इन्होंने 300 लोगों को मैंने दरख्वास्त दी है, आर्मी चीफ को, DGISI को, DGIB को, DGFIA को, DGMI को, 5 बड़े ओहदेदारों को आर्मी चीफ समेत दरख्वास्त दी है कि इन्होंने 1 हफ्ते में बग़ैर किसी मंजूरी के कानून बदल के 300 लोगों को, और इसमें ऐसे लोग हैं जिनके पास 1-1 टन हीरोइन का केस है, 1-1 हज़ार kg जिन लोगों पर मंशियात का केस है उनको ECL से निकाला है और ये मेरी जान के दर पे हैं। ये समझते हैं कि शेख रशीद की बात को अल्लाह के बाद अल्लाह की वजह से मीडिया अहमियत देता है और मैंने आज थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त दाखिल कर दी है कि अगर मैं मारा जाऊं या कत्ल हो जाऊं, और ये कापी मैं इमरान खान को भी दे आया हूं, थाना सेक्रेटेरिएट में जमा कराया हूं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा शरीफ, सुलेमान उसका भाई, ये और ख़ास तौर पर ये उजरती कातिल और गंदा आदमी, बकवास जुमले इस्तेमाल करने वाला, जिसका नाम लेना भी मैं अपनी तौहीन इस्तेमाल करता हूँ, 7 आदमियों के ख़िलाफ़ मैं थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त दे आया हूँ कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं और इमरान खान की लॉन्ग मार्च को हादसे से दोचार करना चाहते हैं। ये इस मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं, हम अमन से चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि PTI और उसके इमरान खान के फॉलोअर्स जो हैं, इधर हो जाओ भाई, PTI और इमरान खान के फॉलोअर जो हैं अमन से आएँ और जो तारीख़ इमरान खान मुकर्रर करे। आज इमरान खान ने वाइट पेपर भी जारी कर दिया है। इनको तकलीफ़ क्या है शेख रशीद से? मेरा भतीजा तो बड़ी स्लो पॉलिटिक्स करता है। मैंने इतनी बड़ी बात की है कि अगर मरियम औरंगज़ेब ये कह दे कि वो हरम में था और ये सारा काम इनके ख़िलाफ़ रोज़ा रसूल से बाहर हुआ है। कल जुमे के दिन ये बख्तरबंद गाड़ियों में भी गए हैं तो लोगों ने इनको चोर कहा है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में जिस तरह इनको सिक्योरिटी के साथ जाया गया, इसके बावजूद लोगों ने इन्हें चोर कहा है और ये कहते हैं कि शेख रशीद ने तो पहले कह दिया था। मैं तो शुरू में 18 दिन 19 दिन पहले जब गया तो माएँ मेरा माथा चूमती थी, मेरे हाथ चूमती थी, कहती थी हम दुआ कर रहे हैं इमरान खान के लिए और आपके लिए। मैंने इनको मदद करने के लिए बताया कि वहाँ आपके हालात बड़े ख़राब हैं और आज मैं फिर पेशन गोई कर रहा हूँ। दुनिया के जिस मुल्क में ये उतरेंगे लोग इनको अंडे मारेंगे, लोग इनको टमाटर मारेंगे और पाकिस्तान में सियासी अमल को बेअमल करने के लिए सबसे बड़ा जो मोहरा साबित होगा। और आसफ जरदारी यही चाहता था कि पंजाब में गंद फैले और सबसे बड़ा गंदा और परागंदा आदमी यही वज़ीर दाखिला था, राजा क्या नाम था इसका, सनाउल्लाह। उसके ज़रिए ये गंद डालना चाहते हैं। मैं प्रेस के सामने FIR रखता हूँ नामूस रसालत की, जो दोनों शहरों में इमरान खान जैसा आदमी जो नंगे पाँव रोज़ा रसूल में जाता है और जिसने इस्लाम नामूस रसालत के लिए इतने काम किए हैं, उसका नाम भी FIR में दिया है और फवाद चौधरी का नाम भी दिया है। शेख रशीद का नाम तो देना ही देना था, क्योंकि ये समझते हैं कि शायद मैं, अगर आपने मुझे मजबूर किया तो 31 मई से यानी आखिरी हफ्ते से पहले मैं हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता हूँ। पिछली दफ़ा भी मैं इलेक्शन इसलिए लड़ा कि आपने मजबूर किया। मैं तो रिटायर होने की तरफ जा रहा था, लेकिन एक नाला लही की वजह से और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक इंटरनेशनल साजिश तैयार हुई,
क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं समझते कि ये जो इंटरनेशनल साजिश तैयार हुई है इसको कॉन्स्पिरेसी कहें, इसको मुदाखलत कहें, और इसके जो पाकिस्तानी गद्दार जो इनके साथ शरीक हुए, यहाँ ये जो सियासतदान है, मैंने बड़े दिल से मैं समझता हूँ आज भी कि पाकिस्तान की फ़ौज अजीम फ़ौज है, इसके बग़ैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान की अजीम फ़ौज की कुर्बानियों को सलाम पेश करना चाहिए, और ये साजिश है जो कि की जा रही है। लेकिन मैं पाक फ़ौज से DGISI से ये तोके रखता हूँ कि ये देखें कि किन लोगों को ECL में से निकाला गया। मैं DGMI से ये तोके रखता हूँ कि ये देखें कि ECL में से किन लोगों को निकाला गया। मैं DGMI से ये तोके रखता हूँ कि ये देखें कि ये कौन से 200-300 लोग हैं जिनको ऑल ऑफ सडन निकाला गया, और निकालने के प्रोग्राम हैं। 60% काबीना, 60% काबीना ज़मानत पे है और उम्र कैद है। कई लोगों को उम्र कैद है जिनको फेडरल मिनिस्टर के ओहदे पे लाया जा रहा है या लाया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और मैं सारी कौम के सामने कहता हूँ मैं डरने वाला नहीं हूँ। जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, और मैं जब खड़ा हो जाता हूँ ना तो खड़ा हो जाता हूँ। मैं अल्लाह के फजलो करम से अपनी मेरी पार्टी अवामी मुस्लिम लीग, मैंने हमेशा कलम दुआत से इलेक्शन लड़ा है। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। मेरा एक भतीजा नहीं, दूसरा भी ले जाओ, तीसरा भी ले जाओ। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं, और मैं अदलिया से कहना चाहता हूँ, अदलिया इंसाफ करे। बंदियाल साहब के, फ़तेह मोहम्मद ख़ान बंदियाल के वालिद मेरे वालदों की जगह थे, कमिश्नर रावलपिंडी थे। सारा बोझ अदलिया पे आने लगा है। सारा बोझ अदलिया पे इसलिए आने लगा है कि ये झूठे मुकदमे जो हैं ये बनाए जा रहे हैं, और अगर इस तरह के मुकदमे झूठे आपने बनाए, इनकी आप FIR पढ़ें, एक ही ऐसी हैं, क्योंकि लिखी सनाउल्लाह ने है, वज़ीर दाखिला ने लिखी हैं और सामने बिठा के लिखवाई हैं। उसको तकलीफ़ क्या है शेख रशीद से? उसको यही तकलीफ़ है, एक ही तकलीफ़ है कि शेख रशीद इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। और ये सारे चोर 40-40 अरब रुपया इन्होंने निगला हुआ है, और ये मकसूद चपड़ासी की सियासत करने वाले और मसरूर चपड़ासी की सियासत करने वाले, अगर दुनिया सियासत में ये साबित हो जाए कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फ़र्द जुर्म के केस में जिस दिन फ़र्द जुर्म लगनी थी उस दिन बहाना बनाए, और उसका बेटा चीफ मिनिस्टर, उस पर उस दिन फ़र्द जुर्म लगनी थी। अगर ये साबित हो कि दुनिया में कोई बाप बेटा ऐसा है जिन पे करप्शन की फ़र्द जुर्म हो, और वो वज़ीर आज़म भी बन जाएं और वो वज़ीर आला भी बन जाएं, अगर दुनिया में 1000 साल की सियासत में कोई साबित कर दे, मैं सियासत से रिटायर हो जाऊंगा। ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये इस मुल्क में खाना जंगी के लिए आए हैं। ये चाहते हैं, मैं सारी कौम को बताना चाहता हूँ, ये मुझे भी गिरफ़्तार करेंगे, मैं तैयार बैठा हूँ। 2 दफ़ा कल इन्होंने मेरा पीछा किया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इन्हें कहा कि आप वारंट गिरफ़्तारी लाएं। मैं बिल्कुल बुज़दिल आदमी नहीं हूँ जी, बिल्कुल नहीं हूँ। ये शेख रशीद और इमरान खान को तहरीक से पहले जेल भेजना चाहते हैं और इस तहरीक को आग लगा देना चाहते हैं। ये तहरीक सिर्फ PTI की नहीं है, मैं सारी कौम को बताना चाहता हूँ, ये कॉल सिर्फ PTI की नहीं है। बच्चे, औरतें, माएँ इस तरह निकलेंगी कि लोगों ने कभी तसव्वुर में इतना बड़ा आवाम का समुंदर नहीं देखा होगा। और मैं मुक़्तदर हलकों से भी कहना चाहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से भी कहना चाहता हूँ कि इस राना सनाउल्लाह को पटा डाला जाए, ये खाना जंगी कराएगा। और ये जितने लोग इन्होंने छोड़े हैं, ख़ास तौर पर एफेड्रीन वाले और ड्रग माफिया वाले, और बग़ैर काबीना की मंजूरी के रात और रूल बदल के, और जिस किस्म की जिस आदमी ने FIA में इनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन की है उसको इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। हर उस आदमी को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है जिन्होंने इनकी इन्वेस्टिगेशन की थी, क्योंकि ये इस मुल्क में दोबारा लूट मार का बाज़ार चाहते हैं। वो दौर ख़त्म हो गया है।
और अगर इन्होंने इमरान खान और शेख रशीद को गिरफ़्तार किया तो ये सोशल मीडिया का दौर है। इन लोगों को कोई नहीं इस्लामाबाद में ला रहा, ये खुद आ रहे हैं और इस तरह आएंगे। अगर हम नहीं रहे तो रहेंगे, फिर ये भी नहीं रहेगा नाम अल्लाह का। और इसलिए मैं मुक़्तदर हलकों को कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के हालात को ख़राब करने की साजिश हो रही है, इस पर वो तवज्जो दें। और मैंने कोसार थाने में लिख कर दे दिया 7 आदमियों के ख़िलाफ़ कि अगर मैं मारा जाऊं या कत्ल हो जाऊं तो इन लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाए। 5 बड़े जितनी एजेंसियों के सरबराह हैं उनको लिख कर ख़त दे दिया, रिसीव करा लिया है, आप ये ले सकते हैं। TCS पे भी दे दिया और वैसे भी दे दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये जिन लोगों को रहा किया गया ये कौन लोग हैं और कितने कितने टन इनके ऊपर हीरोइन और ड्रग के केसेस हैं। थैंक यू। ये बता दें कि 2014 में भी एक तहरीक शुरू हुई थी लाहौर से, और फिर आपको पता माल्टाउन में क्या सूरत हुई थी। वही किरदार जो है अब मरकज, यही वो शख्स था जिसने हमला औरतों को गोलियां मारी थी, राना सनाउल्लाह। और इसी के बारे में आबद शेर अली का वालिद जो कहता है कि वो उसने 18 कत्ल किए नहीं किए, मुझे नहीं पता। यही वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में आग की सियासत की है। इमरान खान अमन की सियासत कर रहा है, हम अमन से आएंगे। जिस दिन वो कॉल देगा मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह रावलपिंडी ऐसा तारीख़ी निकलेगा और चांद रात को भी लोग झंडे लेके निकलेंगे। और मैंने कहा कि हम उन बाज़ारों में नहीं जाएंगे जहाँ शॉपिंग की बाज़ार है, मोती बाज़ार। जी 200 से लेके 300 लोग। लेकिन कल और आज राना सनाउल्लाह ने बार-बार वाज़ेह तौर पर कहा है कि हुकूमत के पास लामहदूद इख्तियारात हैं, जिसे चाहे सज़ा माफ़ कर सकते हैं, जिसे चाहे मुल्क से बुला सकते हैं। और नवाज शरीफ की तरफ उनका इशारा था। बड़े शौक़ से, हमें क्या एतराज़ है जी। मेरा मतलब है उन्होंने वहाँ पैनाडोल नहीं खाई नवाज शरीफ ने कभी। उसके पड़ोसी जो हैं वो कहते हैं जी कि यहाँ से जो गुज़रता है चोर कह के गुज़रता है। एवन फील्ड के थानों में जाके लोगों ने दरख्वास्त दी है कि यहाँ एक बंदा नवाज शरीफ नामी रह रहा है, जो आदमी गुज़रता है उसको चोर कह के गुज़रता है। जिसने आना बड़े शौक़ से आए। मैं तो पहले कहता था कि नून से शीन निकलेगी, इस वक्त तो शीन की हुकूमत है। और उसने 14 गालियाँ दी फ़ौज को, 14 गालियाँ दी हैं गुजरांवाला समेत और शेखुपुरा और लंदन समेत। शहबाज शरीफ ने 14 मरतबा फ़ौज के जूते चाटे हैं, जूते पॉलिश किए हैं। ये है फ़र्क। ये खौफनाक हालात हैं। ये महीना मई का ख़तरनाक है, खौफनाक है। मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। असल ताकत का सरचश्मा वो है, उनको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। अदलिया की ताकत है, जब हम पकड़े जाएंगे, जब हमारी ज़मानतनामे जाएंगे तो उस वक्त उनकी ताकत है। लेकिन एजेंसियों को पता होना चाहिए कि ये एक एक टन हीरोइन वाले लोग जो है मुल्क से भागने जाए। मैं नहीं करा रहा बेल बिफोर अस। बहुत अच्छी बात। देखें, जो कुछ हुआ रोज़ा रसूल के बाहर हुआ, बुरा हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं एज एक पार्टी के सरबराह होने के भी कहता हूँ कि अगर मरियम औरंगज़ेब ये कहे कि राशिद शफीक जो है हरम में थे या रोज़ा रसूल, वो वहाँ था ही नहीं। मैं 18-20 दिन पहले वहाँ जब आया, मैंने आके जो सूरत हाल देखी तो मैंने पेशावर में कहा कि जनाब लोगों ने तो इनको गालियाँ देनी है क्योंकि लोग इन पे तपे हुए हैं। और आज मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये लंदन जाएं, फ्रांस जाएं, जर्मनी जाएं, जहाँ जाएं इनको गालियाँ पड़नी है। इनके चेहरे देख के पाकिस्तानी चोर 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 कहना शुरू हो जाते। कोई फर्क। देखें, अगर मुझे गिरफ्तार, रात को भी मेरे पीछे इन्होंने लोग लगाए रखे हैं, कोई बात नहीं है। मैंने अभी इमरान खान को कहा PTI ज़रूर ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगी। अगर कोई भी कुछ ना करे, इमरान खान की काल पर लोग कीड़ियों की तरह इस्लामाबाद आएंगे। ये फैसला ना शेख रशीद का है ना किसी और का है। लोग इमरान खान की काल पर आ रहे हैं। लोग महसूस कर रहे हैं कि ज़्यादती हुई है और जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है या मदाखलत है उसमें मकामी जो है
पैसा जो है गैर मुल्की सरमाया इस्तेमाल हुआ, जिससे कि पाकिस्तान में ये इंतशार फैला। कोर्ट में पेश किया गया है, कोई पता बताएंगे कि कहाँ रखा गया उसको? सुबह तक तो नहीं पता था, आज कहते हैं कि अटक में है, फिर ये कहीं और ले जाएंगे। जो उन्होंने वीडियो की है वो कोई हरम की नहीं की हुई, वो हरम से बाहर खड़े होकर शौक होता है जैसा उन्होंने वो बात की है, वो हरम के इस वाक़यात में हरम में मौजूद नहीं थे। मैं रोज़ा रसूल की तो नहीं कह सकता, मैं खाना काबा की छत पे गया हूँ, वो वहाँ मौजूद नहीं थे। और मैं ये भी नहीं, भीख भी नहीं मांगता उसकी राय की, प्यारे अंदर मुझे खुशी है, ज़रा उसकी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। मैं उसकी भीख भी नहीं मांगता राय की, अच्छा रहे हफ्ता 10-15 दिन। मुक़्तदर हल्के कभी खामोश नहीं रहते, उनकी कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ है। मुक़्तदर हल्कों की आंखें भी खुली हैं, कान भी खुले हैं, वो इन सब लोगों को जानते हैं अच्छे या बुरे तरीके से। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि मुक़्तदर हल्कों की बारी ना आए और इस मुल्क में इलेक्शन करवा दें, सबको एक टेबल पे बिठा के, उनकी बात हर कोई मानता है। हमें तो देखें, मैं एक नाम लेता हूँ अमेरिका की बजाय, क्या नाम लेता हूँ जी, वो जो साम्राज्य का, मैंने कहा था हमें साम्राज्यों ने निकाला, और लोकल जो उनके हैंडलर हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की पार्टी, और जो लोग बिके, उन्होंने पैसे पकड़े और हमें निकाला। 2 वोटों का फ़र्क है अभी भी, एक जायद कह रहा है एक का, एक फौत हो गया तो एक और उधर चले जाएगा। परवेज़ लाई कह रहा था सालक भी उधर चले जाएगा। सो पाकिस्तान में बुरान नहीं ख़त्म हो रहा। दुआ करें 31 मई तक पुरअमन रहें, लोग पुरअमन रहें, कोई हादसा ना हो। ये पागल आदमी जो है मिनिस्टर इंटीरियर, जिसको बना दिया है, और इसीलिए बनाया कि इस मुल्क में खाना जंगी हो, इस मुल्क में खून खराबा हो, और इसीलिए मैंने वक्त से पहले लिख कर दे दिया है कि ये ज़िम्मेदार हैं लोग। आगे बड़े सवाल हो गए। देखें, मिनिस्टर इंटीरियर ने तो हर वो काम करना है, क्योंकि हमारी मकबूलियत में अल्लाह के बाद इमरान खान की वजह से एकदम इजाफा हो गया। जो हमारी शहरों में पोजीशन थी उसको 100 गुना इजाफा हो गया। पहले इलेक्शन से हम घबराते थे, अब इलेक्शन से वो घबराते हैं। पहले इलेक्शन में हम ताख़ीर चाहते थे, वो हमें सिलेक्टेड कहते थे, अब हम उनको कहते हैं सिलेक्टेड आप हैं और इम्पोर्टेड आप हैं। वो हमारे बारे में जो कुछ कहते थे आज सारा उन पर लागू है। हमें इलेक्शन की कैंपेन की अब ज़रूरत नहीं है, कौम इमरान खान के साथ है। थैंक यू वेरी मच।